है गाइस, तो आज इस वीडियो के अंदर आपको मैं सिखाने वाला हूँ वीएन के सारे टूल्स। लाइक आप अगर वीएन में एडिटिंग करते हो अपनी रील्स, तो आई एम प्रीटी श्योर कि आपको वो टूल्स के बारे में नहीं पता होगा और उन टूल्स का आप कैसे कैसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो आप इस ट्रेनिंग के अंदर A to Z सीखने वाले हो वीएन के अंदर, एंड वो एडिटिंग स्किल्स का यूज़ करके आप अपनी रील्स को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो। ठीक है, अगर आप इंफोटेनमेंट कंटेंट बनाते हो तो उसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो, क्योंकि देखो आपका कंटेंट मैटर करता है, कैमरा क्वालिटी मैटर करती है, एंड साउंड भी मैटर करता है। बट उसके साथ साथ आपको अगर भीड़ से स्टैंड आउट होना है तो आपको अपनी एडिटिंग भी थोड़ी एडवांस लेवल की करनी पड़ेगी। ओके, सो दैट कि अगर ऑडियंस आ रही है तो रिटेंशन बढ़े। ठीक है, तो सबसे पहले ना आप एक बार ये रील देख जो अभी मैंने रिसेंटली इंस्टाग्राम पे डाली है। ठीक है, तो इसके अंदर जो मैंने एडिटिंग करी है, मैं उसी एडिटिंग के बारे में आपको बताऊंगा। लाइक चीज़ें वही है, टूल वही है। अब ये आपकी क्रिएटिविटी है कि आप उनको कैसे क्रिएट करते हो। तो मैं आपको सिंपल टूल के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस रील को। ओके, तो मैं प्ले कर देता हूँ। every relationship number 1 the beginning। सो रिसेंटली तुम दोनों मिले हो, एक दूसरे की लाइफ में आए हो, तुम्हारी बातें खत्म नहीं हो रही होती, कॉल्स पे बात करते करते कब 4-5 घंटे चले जा रहे होते हैं तुम्हें पता तक नहीं चलता। इस टाइम तुम्हारे पार्टनर को तुम्हारी बातें, तुम्हारी आवाज, तुम्हारी स्माइल, तुम्हारी लुक्स और हर वो चीज जो कि तुमसे रिलेटेड है उन पे उसको बहुत ज्यादा प्यार आ रहा होता है। अगर तुम नाराज भी हो गए हो इस टाइम पे तो ही और शी कांट स्लीप। इसी तरह धीरे धीरे आपकी एक्सपेक्टेशंस और ज्यादा बढ़ जाती है एंड हियर स्टार्ट फेज नंबर 2। अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप इज टर्निंग इनटू अ टॉक्सिक रिलेशनशिप। नाउ सडनली तुम्हारा पार्टनर धीरे धीरे करके तुम्हें टाइम देना कम कर देता है। तुम उससे 5-5 मिनट बात करने के लिए अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट गिरा के उससे भीख तक मांग रहे होते हो, सिर्फ उससे बात करने के लिए। स्टिल उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। तो एक बार के लिए इतनी देखो आप। अब मैं आपको बता देता हूँ, देखो क्या क्या करा है मैंने इस वीडियो के अंदर। ठीक है, एडिटिंग कैसे करी है। देखो सबसे पहला पार्ट जो है ना वो आपका, आई होप आप स्क्रिप्टिंग लिखते होंगे। ठीक है, अगर आप वीडियो शूट करने वाले हो तो सबसे पहले आपका काम है कि आप स्क्रिप्ट लिखो। मैं मेरी सारी स्क्रिप्ट लैपटॉप में लिखता हूँ और मैं सिर्फ मेरा कैमरा ऑन करके स्क्रिप्ट देख के वीडियो शूट कर लेता हूँ। और फिर जो फालतू पार्ट होते हैं लाइक जिनमें मैं रीटेक लेता हूँ तो उनको मैं स्प्लिट कर देता हूँ। सिंपल है। ओके, तो स्प्लिटिंग कैसे होती है मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, तो जैसे ये पार्ट है। ओके, मैं वॉइस बंद कर रहा हूँ सो दैट कि ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो। ओके, तो यहाँ पे स्प्लिटिंग कैसे होगी। स्प्लिटिंग जैसे, चलो ये चल रही है वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको ये नीचे दिख रहा है ना स्प्लिट। ओके, मैं एक बार हाईलाइट भी कर देता हूँ। या दिस वन, यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना स्प्लिट, इस पे क्लिक करते ही ये वीडियो हो जाएगी स्प्लिट। जैसे ये देखो स्प्लिट हो गई। ओके, तो ऐसे करके जो घटिया पार्ट होते हैं लाइक जो सही से शूट नहीं हुए उनको आप वो कर सकते हो, हटा सकते हो, डिलीट कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे मैं अंडू कर देता हूँ इसको। एंड उसके बाद में जो सेकंड चीज़ आपकी रहती है स्प्लिटिंग के बाद में, वो रहती है वीडियो तैयार होगी। उसके बाद में आपको डाउन में जो ये देखो शेडो है ना, ये शेडो डालनी होती है। अब ये शेडो कहाँ से डालोगे, ये शेडो आपको डाउनलोड करनी होती है। कहाँ से, गूगल क्रोम से। ओके, गूगल क्रोम में जाके सिंपल लिख देना डार्क शेडो PNG, और उसके बाद में वो PNG डाउनलोड हो जाएगी। और फिर आपको क्या करना है, फिर आपको इस पर क्लिक करना है। ठीक है, ये जो दिख रहा है ना, ये इस वाले पे, इस पे जब आप क्लिक करोगे तो ये स्टिकर आएगा। स्टिकर पे आपको क्लिक करना है। देन ये जो प्लस वाला बटन आपको दिख रहा होगा, ओके, ये वाला प्लस वाला बटन, इस पे आपको क्लिक करना है। देन गैलरी में जाना है एंड गैलरी में जाने के बाद में आपकी जो डाउनलोडेड PNG शेडो है डार्क, वो यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे आने के बाद में ये जो दिख रहे हैं ना आपको नीचे स्टिकर, यहाँ पे वो शो होने लगेगी। ठीक है, तो शो होने के बाद में यहाँ पे उसको सिंपल ऐसे क्लिक करना है और फिर वो यहाँ पे आ जाएगी। फिलहाल के लिए इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये शेडो ऐसे आपको डालनी है। आई होप ये क्लियर है कि शेडो कैसे डालते हैं। अब आगे इस वीडियो के अंदर क्या हुआ है देखो, जैसे ये मैंने डाला है स्टार्टिंग के अंदर। ठीक है, तो ये मैंने कैसे लगा, इसमें कुछ नहीं, बस क्रिएटिविटी है इंसान की। ये मेरी क्रिएटिविटी है कि मैंने कैसे इसको अच्छे से लिखा। सिंपल है। टेक्स्ट अगर आपको ऐड करना है तो ये जो T दिख रहा है ना आपको, ये वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे टेक्स्ट और सबटाइटल टेम्पलेट, तो टेक्स्ट पे क्लिक करना है। ओके, अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, आपको स्टैंडर्ड पे ही क्लिक करना है। ओके, अब जो ऊपर आ रहा है ना, ये देखो इनपुट टेक्स्ट। ओके, ये इनपुट टेक्स्ट आ रहा है, दैट मीन्स कि आप यहाँ पे जो ये कीबोर्ड दिख रहा है एडिट वाला, ठीक है, ऊपर आपको दिख रहा है ना ये दिस वन। ठीक है, तो इस पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं लिख देता हूँ मेरा यूज़र नेम इंस्टाग्राम का शंकर 10x। ओके, तो ये मैंने लिख दिया। तो अब यहाँ पे क्या होता है पता है,
यहाँ पे छोटा बड़ा तो आप इसको कर ही सकते हो, तो बेसिक सी चीज़ें हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं मेनली मेरा फ़ॉन्ट जो है वो यूज़ करता हूँ मेड टोमी, जिसका नाम है मेड टोमी, और ये मैंने एक्सटर्नल बाहर से डाउनलोड किया है गूगल क्रोम से। अभी आप जब माई फ़ॉन्ट पे जाओगे तो यहाँ पे दिख रहा है आपको मेड 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 मेड, मतलब अच्छे अच्छे फ़ॉन्ट्स हैं, अच्छे अच्छे एक अपना यूनिक फ़ॉन्ट रखो, बहुत सही लगेगा। फ़ॉन्ट बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो ये मेरा मेड टोमी वाला फ़ॉन्ट रख रखा है, ये मैंने ले लिया। ओके, इसको एक बार हटा देता हूँ। ये फ़ॉन्ट मैंने ले लिया। लेने के बाद में आपको क्या करना है, जैसे ये देखो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ना, 2 फेज ऑफ एवरी रिलेशनशिप, तो 2 अलग है, फेज अलग टेक्स्ट है, एवरी रिलेशनशिप अलग है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार मैं एक ही बार में सारा टेक्स्ट लिख दूं और उसी में कलर चेंज हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। फेज ऑफ एवरी रिलेशनशिप लिखा है तो सबको मैंने अलग अलग लिया है। देखो ये रहा 2 को मैंने यहाँ से लेके एंड तक ड्रैग कर दिया। ओके, उसके बाद फेज लिखा, उसके बाद एवरी लिखा। सबकी टाइमिंग देखो आप पहले, ठीक है। पहले 2, फिर फेज आया, फिर रिलेशनशिप आया। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे ही आ रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए दिखा देता हूँ आपको मैं। फेज ऑफ एवरी रिलेशनशिप। ओके, पहले 2 बोला, फिर फेज ऑफ बोला, फिर एवरी रिलेशनशिप बोला। तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए और बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इन सब छोटी छोटी चीज़ों से। ओके, तो 2 कैसे लिया मैंने, सिंपल है। वो टेक्स्ट मैंने ऐड करा, फिर 2 मैंने लिखा। 2 लिखने के बाद में ये जो कलर दिख रहा है आपको नीचे, ये वाला कलर, ओके, इस पे मैंने क्लिक करा। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एज यू कैन सी, टेक्स्ट, स्ट्रोक, शेडो, बैकग्राउंड, ओपेसिटी और KERN, ये पता नहीं क्या है, ठीक है। तो इतने सारे ऑप्शंस है, आपको इनका बखूबी से यूज़ करना है। देख लेते हैं टेक्स्ट के अंदर मैंने कौन सा कलर लिया है, रेड। स्ट्रोक में मैंने क्या यूज़ करा है, कुछ भी नहीं, ठीक है। फिर शेडो का मतलब वही देखो, इसके बाहर 2 के बाहर देखो शेडो जैसे दिख रही है ना, तो मैंने रेड कलर में ये ब्लैक कलर की शेडो यूज़ करी है, ठीक है। अब ओपेसिटी आप इसकी कम कर सकते हो, ये देखो बिल्कुल कम होगी, मैंने बढ़ा दी ओपेसिटी कि भी ज़्यादा दिखना चाहिए। और ब्लर इसको और ज़्यादा कर सकते हो आप, ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने ब्लर रखा है इसको, ऐसे आया है 2। बैकग्राउंड के अंदर आप चाहते हो, जैसे ये फेज है तो फेज का मैं बताता हूँ, ठीक है। तो अब ये फेज को मैंने क्लिक करा। अब फेज कैसे आया, ये सिंपल है, वही टेक्स्ट ऐड करा, फिर फेज मैंने लिखा। फेज लिखने के बाद में मैंने क्या करा, मैंने इस टेक्स्ट का कलर कर दिया वाइट और बैकग्राउंड को मैंने कर दिया ब्लैक। दैट मीन्स कि देखो जैसे मैंने ब्लैक करा हुआ ब्लैक हो गया, अगर रेड पे क्लिक करूँगा रेड हो गया, ऑरेंज पे करूँगा ऑरेंज, ठीक है। तो ये लेकिन इतना अच्छा लग नहीं रहा, तो ब्लैक ही ज़्यादा बेटर लग रहा है। ओके, और यहाँ पे भी मैं चाहता तो शेडो वगैरह यूज़ कर सकता था, बट मैंने इतना नहीं किया क्योंकि ये ठीक है, सिंपल लग रहा है, अच्छा है। उसके बाद में एवरी रिलेशनशिप, तो एवरी रिलेशनशिप भी सेम फेज ऑफ की तरह है। टेक्स्ट ऐड करा, बैकग्राउंड में इसका रेड कर दिया और टेक्स्ट का कलर मैंने क्या कर दिया, वाइट। टेक्स्ट का कलर वाइट, बैकग्राउंड का कलर रेड। ओके, और अब इनको पूरा अरेंज कर दिया मैंने, 2 को ऊपर से लेकर नीचे तक और फिर फेज ऑफ एवरी रिलेशनशिप। कूल, इतना हो गया। अब आगे चलते हैं। ओके, अब आगे मैंने क्या किया इसके अंदर, द बिगिनिंग। ओके, वन मोर थिंग जो मैंने आपको नहीं बताई मोशन के बारे में। अभी जैसे देखो ये 2 है, तो ये 2 कैसे आ रहा है, मतलब बड़ा हो रहा है ना स्केल की तरह, ऐसे देखो ऐसे बड़ा हो रहा है। फिर फेज कैसे जा रहा है, फेज ऐसे जा रहा है। एवरी रिलेशनशिप कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। ओके, तो ये कैसे हुआ, ये जादू हुआ है मोशन की वजह से। मोशन कहाँ है, 2 को मैंने क्लिक करा, ऊपर देखो एडिट दिख रहा है आपको, उसके बाद मोशन दिख रहा है, उसके बाद एक की फ्रेम दिख रहा है। तो की फ्रेम का भी एक अलग यूज़ है, वो भी आपको बताएंगे। ओके, तो अब मोशन का कैसे यूज़ करना है मैं आपको बता देता हूँ। जब मैंने 2 पे क्लिक किया तो ये मोशन आया। अब यहाँ पे देखो 3 चीज़ आ रही है, इन एनिमेशन और लूप एनिमेशन और आउट एनिमेशन। तो लूप का मैं यूज़ नहीं करता, मैं सिंपल यूज़ करता हूँ इन और आउट एनिमेशन का। ओके, यहीं पे होता है सारा जादू। अब देखो फेड पे आप जब क्लिक करोगे तो देखो कैसे आ रहा है, धीरे धीरे 2 का हो रहा है खाली, बाकी को छोड़ो आप, 2 का, ठीक है। अब यहाँ पे ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन का मतलब है अगर इसको बढ़ा देता हूँ तो ये धीरे धीरे होगा फेड, और इसको अगर मैं कम कर देता हूँ ये झट से हो जाएगा। ओके, उसके बाद में बात करते हैं स्केल, दूसरा एनिमेशन। अब स्केल पे देखो आप 2 बार टैप करोगे ना तो 2 बार स्केल होगा। अभी जैसे देखो एक बार मैंने क्लिक किया तो ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब दोबारा मैं स्केल पे टैप करता हूँ तो ये ऐसे जाएगा। ओके, यहाँ पे साइन भी हो रहा है, लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से पता लग रहा है आपको। पहले ये ऐसे है,
अब इस पर टैप करूँगा तो ये ऐसे हो गए एरो दोनों, ठीक है। वही ड्यूरेशन का सेम बताया था, ड्यूरेशन बढ़ा देता हूँ तो ये धीरे से होगा, ड्यूरेशन कम कर देता हूँ तो ये धीरे से होगा, सॉरी स्पीड से होगा, ओके। उसी तरीके से स्पिन है, ओके, ये ऐसे स्पिन हो रहा है, दोबारा टैप करोगे तो ऐसे स्पिन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से स्लाइड है। अब यहाँ पे देखो बिल्कुल जैसे पहली बार टैप करोगे यहाँ पे एरो दिख रहा है ना ऐसे डाउन का, दैट मीन्स कि ये स्लाइड नीचे से आएगा। ड्यूरेशन बढ़ा देते हैं, ये देखो ऊपर की तरफ से नीचे आ रहा है। टैप किया ये इधर से जाएगा, तीसरी बार टैप किया नीचे से ऊपर जा रहा है, चौथी बार टैप किया ऊपर से आ रहा है, पांचवी बार टैप किया इधर से आ रहा है, वापस से टैप किया ऊपर से नीचे, ओके कूल। उसके बाद में रिवील, ये फेवरेट है मेरा, ठीक है। रिवील पे जब आप क्लिक करते हो तो देखो सेम वही है, स्लाइड में क्या था सीधा ऊपर आ रहा है, रिवील में जहाँ पे ये रहता है वहीं से नीचे गिरता है। दोबारा क्लिक किया इधर से आ रहा है, तीसरी बार क्लिक किया नीचे से ऊपर, चौथी बार क्लिक किया इधर से ऊपर। वही ड्यूरेशन का अगर कम कर दे तो फटाक से आ जाएगा, स्लो कर देते तो बढ़ के आ जाएगा। ग्रेडियंट का भी ऐसा ही है। तो ये 5-6 एनिमेशन है VN के अंदर जिनका हमें यूज़ करना चाहिए अपने वीडियोज़ के ऊपर जो हम टेक्स्ट डालते हैं उनको इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, ओके। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा इन एनिमेशन का। अब एक चीज़ और नोटिस करो, आपने इन एनिमेशन तो डाल दिया लेकिन साथ साथ आपको आउट भी डालना होता है। तो 2 का जैसे मान लो मैंने क्या डाला, मैंने ये वाला ग्रेडियंट डाल दिया डाउन वाला, ठीक है, ड्यूरेशन बढ़ाई हुई है। आउट में जब होगा ना तो यहाँ पे नन है, तो मैं इसके ऊपर भी एक एनिमेशन यूज़ करूँगा, ओके। फैड का मैंने यूज़ किया, तो अब देखो अब इसकी टाइमिंग बढ़ा देता हूँ तो ये धीरे से होगा, ठीक है। अब आपको दिखा देता हूँ ये कैसे आता है और कैसे जाता है। 2 पे फोकस रखना खाली, ऐसे डाउन में आया और ये ठप, ठीक है। इस तरीके से इन एनिमेशन और आउट एनिमेशन का आपको यूज़ करना है। सेम चीज़ फेज ऑफ में हुई है, फेज ऑफ को देखो आप, फेज, ओके। अब फेज ऑफ में मोशन में जाना है और ग्रेडियंट मैंने यूज़ किया हुआ है, आउट में मैंने कुछ नहीं डाला, चलो मैं डाल देता हूँ, ओके। और सेम चीज़ एवरी के अंदर कर देते हैं, रिवील, आउट के अंदर भी फैड, ठीक है। आई होप आपको अभी तक ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि टेक्स्ट के अंदर ये एनिमेशन कैसे होता है, डार्क शेडो कैसे यूज़ करता हूँ मैं, ओके। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखो ये मैंने क्या करा है, यहाँ पे द बिगिनिंग लिखा है, द बिगिनिंग। एक स्टिकर है और पीछे कुछ ब्रश टाइप का है और द बिगिनिंग है, ठीक है। तो अब देखो अब दिमाग लगाते हैं अपन, ठीक है। तो ये जो स्ट्रोक है ये भी मैंने बाहर से डाउनलोड किया है। वेल ये जो स्ट्रोक है, ये वाला स्ट्रोक, ये कैनवा से डाउनलोड करा हुआ है। कैनवा में सिंपल ब्लैंक इमेज ली, उसके बाद में वहाँ पे मैंने लिखा स्ट्रोक या फिर रेड स्ट्रोक लिखा और फिर वहाँ पे वो इमेज आ गई। और फिर जब मैंने उसको डाउनलोड किया तो वहाँ पे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड आया, ठीक है। तो वो डाउनलोड करा तो ये ऑटोमेटिक ही PNG में आ गई। और ये आपके लिए टिप भी है, कैनवा प्रो है आपके पास तो कैनवा के अंदर एलिमेंट में जब जाओगे आप तो वहाँ पे 3D एलिमेंट मिलेंगे और 3D एलिमेंट बहुत ज़्यादा मस्त दिखते हैं, ठीक है। तो 3D एलिमेंट आप यूज़ करना, ओके। तो देखो अब मैंने इसमें क्या करा है, यहाँ पे लाइक ये जो दिख रहा है ना आपको सेक्शन, दिस वन, यहाँ पे आप स्टिकर और वीडियो फोटो ऐड कर सकते हो। मेन वीडियो जो है वो इस नीचे वाली टाइमलाइन पे रहेगी, उसके अलावा और कोई वीडियोज ऐड करने हैं तो ये इस पर क्लिक करके होगा, ओके। वीडियो ऐड करनी है तो वीडियो पे क्लिक कर दो, फोटो ऐड करनी है तो फोटो, और स्टिकर ऐड करना है तो स्टिकर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा द बिगिनिंग, जो मैंने आपको अभी बता दिया टेक्स्ट कैसे लिखते हैं, ओके। उसके बाद में ये जो है स्ट्रोक मैंने यूज़ करा है ब्रश वाला, ये मैंने कहाँ से लिया है, ये मैंने कैनवा से डाउनलोड किया था। ये देखो यहाँ पे डाउनलोड करके यहाँ पे रख लिया, ये देखो, ओके। अब क्या करना है आपको, अब आपको करना है, अब मैंने ऐड किया स्टिकर, ठीक है। तो अब ये स्टिकर कैसे आएगा, अब स्टिकर वही सेम मैंने कैनवा से डाउनलोड किया था, आप चाहो तो गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन गूगल पे बहुत सारी वेबसाइट है जो पेड होती है, आई मीन बहुत सारी वेबसाइट पेड ही होती है, वहाँ पे बहुत मेहनत से आपको ढूंढना पड़ता है, ओके। तो आप कैनवा से डाउनलोड कर सकते हो, सबसे बेस्ट ऑप्शन है कैनवा का। तो ये मैंने कैनवा से ये वाला स्टिकर ऐड किया है, वही सेम स्टिकर पे गया, ये देखो, ओके। यहाँ पे आपको आई गेस दिख रहा होगा, ओके, ये लिया मैंने। अब क्या करना है, अब देखो एक चीज़ आपको बताता हूँ, पहले ब्रश ऐसे आ रही है, फिर इधर से ये स्टिकर आ रहा है कपल वाला, और फिर ये साथ साथ में टेक्स्ट लिखा जा रहा है। तो ये कैसे हुआ, ये जो रेड वाला स्ट्रोक है ये इधर से कैसे गया, ये गया, ये वाला मैंने क्लिक करा, मोशन पे मैंने क्लिक किया, ये देखो रिवील पे किया हुआ है ड्यूरेशन, ओके।
और स्टिकर पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो स्टिकर पे भी ये देखो इधर से ऐसे जा रहा है, बिग स्ट्रोक इधर से जा रहा है और स्टिकर इधर से जा रहा है। ये सब टूल है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दी। अब ये आपकी क्रिएटिविटी है कि आप इन टूल्स का कैसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये मेरी क्रिएटिविटी है कि मैं इनका इस तरीके से इमेजिन करके कर रहा हूँ इनका यूज़। अब वो आप पे रहेगी सीखने के बाद कि आप इनका यूज़ कैसे करते हो। अगर इनका सही मैनर में यूज़ करते हो तो वीडियो आपकी अच्छी दिखेगी, अगर सही मैनर में आप यूज़ नहीं करते हो तो आपकी वीडियो अच्छी नहीं दिखेगी। सिंपल सी चीज़ है, ओके। और ये चीज़ एक दिन में इंप्रूव नहीं होगी। आप बार बार वीडियोस क्रिएट करोगे, एडिट करोगे, वीडियो क्रिएट करोगे, एडिट करोगे, तो वो खुद से आप ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दोगे कि हाँ यार मैं यहाँ पे लैग कर रहा हूँ, ये मैं गलती कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो धीरे धीरे चीज़ें इंप्रूव हो जाएगी, नथिंग टू वरी अबाउट दैट, ओके। तो ये वाला पार्ट हो गया अपना क्लियर, ओके। और फेड एंड के अंदर मतलब इन एनिमेशन यूज़ करना, साथ साथ में आउट भी यूज़ करना आपको। अब उसके बाद में देखो टेक्स्ट का मैंने पता है क्या करा है इस वीडियो के अंदर। मैंने सबसे पहले ही यहाँ पे ये जो है सो रिसेंटली तुम दोनों मिले हो, ओके। तो अब ऊपर रेड आ रहा है, नीचे वाइट आ रहा है, तो ये कैसे हुआ? ये सिंपल है। मैंने सबसे पहले टेक्स्ट ऐड किया, मैंने इनके ऊपर स्ट्रोक और शेडो का यूज़ करा हुआ है, देख लेते हैं हम, ठीक है। तो ये रेड कलर मैंने लिया, रेड कलर पे मैंने ब्लैक कलर का स्ट्रोक दिया है, ये देखो यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको ब्रश से, ये देखो, ठीक है। और उसके बाद में मैंने शेडो का यूज़ किया है, शेडो लेने के लिए। शेडो के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया, ओके। उसके बाद में मैंने किया है ये जो रिसेंटली था, इसको इस टाइमलाइन को मैंने पूरा एंड तक ड्रैग कर दिया था, लास्ट तक, ठीक है। उसके बाद में मैं जैसे यहाँ पे बोल रहा हूँ, पूरा ड्रैग करने के बाद, लाइक यहाँ पे मोशन डालने के बाद, स्ट्रोक डालने के बाद, शेडो डालने के बाद, ये सेम एंड तक मैंने कर दिया, इसको ड्रैग कर दिया एंड तक। और उसके बाद में जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ वहाँ पे मैंने स्प्लिट कर दिया। फॉर एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ आपको मैं, म्यूज़िक, ओके। तो यहाँ पे आप ध्यान से सुनना एक बार। सो रिसेंटली तुम दोनों मिले हो, मैंने यहाँ पे बोला सो रिसेंटली तुम दोनों मिले हो। तो अब मेरे को क्या करना है? अब मेरे को ये चाहिए कि मैंने जैसे सो रिसेंटली तुम दोनों मिले हो, तो जब मैं पूरा टेक्स्ट लिखूं तो ये पूरा टेक्स्ट रहना चाहिए स्क्रीन पे। सो रिसेंटली तुम दोनों मिले हो तो पूरा रहना चाहिए। तो मैंने क्या करा, मैंने पूरा पहले सो रिसेंटली ये जो पहले वाली टाइमलाइन है इसको मैंने एंड तक ड्रैग कर ही दिया। और मुझे जो टेक्स्ट रखना है एक बार में, वो वहाँ तक मैंने स्प्लिटिंग मार दी। तो सो रिसेंटली तुम दोनों मिले हो, यहाँ पे मैंने स्प्लिट मार दिया, ठीक है। उसके बाद में मैंने क्या किया, ये जो रिसेंटली था इसके ऊपर मैंने क्लिक करके डुप्लीकेट पे क्लिक किया, ओके। डुप्लीकेट पे क्लिक करने के बाद में ऐसे मैंने क्लिक किया, वेट अ सेकेंड, हाँ ये मैंने इस पर क्लिक किया था डुप्लीकेट पे। और फिर जब मैंने बोला ना तुम दोनों मिले हो, तो यहाँ पे मैंने जो डुप्लीकेट मेरा था उस पर और मैंने स्प्लिट मार दिया। और ये जो एक्स्ट्रा पार्ट था यहाँ स्प्लिट पे क्लिक करके इसको मैंने यहाँ से हटा दिया और फिर ये तुम दोनों मिले हो आ गया। तो यहाँ पे मैंने इसको एडिट कर दिया, जैसे ये सो रिसेंटली है तो इसको मैंने लिख दिया कि तुम दोनों मिले हो, ये देखो एक्स्ट्रा में ये, ओके। तो ऐसे आपको करना है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मतलब अगर आपको ये कैप्शंस लिखने अपनी वीडियो के अंदर, तो पहले एक जो आपका फॉर्मेट है टेक्स्ट का वो लिख के पूरा एंड तक ड्रैग कर देना। फिर जैसे जैसे बोल रहे हो वहाँ पे स्प्लिट मार देना, कट मार देना। और हर कट पे आपको टेक्स्ट खुद से ऐड ऑन करने हैं, खुद से लिखने हैं। मेहनत लगेगी लेकिन रिजल्ट बहुत बढ़िया मिलेगा, मज़ा आ जाएगा जब वीडियो आपकी तैयार होगी, ओके। तो अब ये आपको तो पता ही होगा ये कैसे दो कलर यूज़ करा है मैंने। पहली जो लाइन थी, पहली टाइमलाइन टेक्स्ट की, उसको मैंने रेड करा हुआ है, सेकंड वाली को मैंने वाइट का कलर दे दिया, बस सिंपल एज दैट। उसके बाद में वही मोशन का आपको पता ही है यूज़ करा हुआ है मैंने, ग्रेडियंट का, ओके। उसके बाद में यही चीज़ें चल रही है, एक दूसरे की लाइफ में आए हो, ओके। सेम वही मैंने बीच बीच में स्प्लिट लगाए हैं। अब हिंदी के लिए यार देखो, मैंने तो एक एप्लीकेशन डाउनलोड करा हुआ है हिंग्लिश करके, HINGLISH, ठीक है। तो उसमें मैं क्या करता हूँ, मैं उसमें लिख लेता हूँ हिंदी में, इंग्लिश में लिख लेता हूँ और वो हिंदी आ जाता है। तो कहीं हिंदी के वर्ड भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो मोनोक्रोमिक नहीं लगती है चीज़ें कि हाँ एक ही एक चीज़ चल रही है। थोड़ा बहुत ऑडियंस को क्या इससे रिटेंशन बढ़ता है, अलग अलग चीज़ें दिख रही होती है, ओके। अब बात करते हैं ये वीडियो, जैसे यहाँ तक तो मेरी वीडियो चल रही थी, अब ये वीडियो बाहर से कहाँ से आया, ओके। ये वीडियो के लिए आपको एक वेबसाइट बताता हूँ, लिख लो, यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ pixels.com, ओके। वेल स्क्रीन रिकॉर्डिंग में एक चीज़ आपको दिखाता हूँ pixels.com के अंदर, लाइक बहुत प्यारी चीज़ है, ठीक है। जैसे सपोज मैंने लिखा pixels.com, वेट अ सेकेंड, ये मैंने pixels.com लिख दिया, ओके। अब यहाँ पे इस वेबसाइट पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएगी। इन वीडियोज़ को डाउनलोड करने का एक तरीका आपको बताता हूँ, ठीक है।
सिंपल आप ऐसे क्लिक करके प्रोसेस को फॉलो करके डाउनलोड करोगे तो साइज़ हो जाएगी इनकी बहुत बड़ी, क्योंकि ये जो वीडियोस होती है ये 4K के अंदर होती है। तो लाइक मेरे को चाहिए कपल की वीडियो, तो मैंने लिखा कपल, वेट अ सेकेंड, कपल मैंने लिखा, ये आ गया कपल। अब फोटोज़ है, वीडियोज़ है, यूज़र्स है, तो वीडियोज़ पे मैंने क्लिक करा, ठीक है। अब यहाँ पे फ़िल्टर कर सकते हो ऑल ओरिएंटेशन, हॉरिजॉन्टल चाहिए या वर्टिकल चाहिए, मुझे हॉरिजॉन्टल वीडियो चाहिए, ठीक है। ये मैंने हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करा, और सॉरी हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल चाहिए। लाइक कौन कौन होता है यार हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के अंदर कंफ्यूज, कमेंट करके बताओ, ठीक है। तो मैं तो होता हूँ, ओके। सो यहाँ पे वीडियोज़ आ गई कपल की। अब आप जब इसको, जैसे अब मान लो मेरे को ये वाली वीडियो चाहिए, दिस वन, अगर ये वाली वीडियो मेरे को चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा, फिर बाद में पेज दूसरा खुलेगा, फिर डाउनलोड का बटन आएगा और डाउनलोड करूँगा, तो डाउनलोड की साइज़ बहुत बड़ी हो जाएगी। आपको डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, जो भी वीडियो चाहिए सिंपल ऐसे करके टैप करके रखो उस पर। यहाँ पे यू विल गेट दिस ऑप्शन डाउनलोड वीडियो, एंड इफ़ यू आर गोइंग टू डाउनलोड एनी काइंड ऑफ इमेज देन यू विल गेट डाउनलोड इमेज, ओके। आपको इस पर क्लिक करना है सिंपल, ये मैंने क्लिक कर दिया, विद इन सेकेंड ये डाउनलोड हो जाएगी और बहुत कम साइज़ के अंदर, डाउनलोडिंग फाइल और डाउनलोडेड, ओके। अब यहाँ पे आपको वापस VN के अंदर जाना है, ओके। VN के अंदर जाना है, वो वीडियो कहाँ पे थी, ये यहाँ पे वीडियो थी, ठीक है, यहाँ पे, ओके। ये रही वो वीडियो। अब इस वीडियो को हटा के मुझे अभी जो मैंने डाउनलोड करी है वो लेके आनी है, तो मैं क्या करूँगा, ये जो रिप्लेस का बटन आ रहा है ना ऊपर, इस पर मैंने क्लिक करना है, वीडियो फोटो पे क्लिक करना है, फिर ये रही वो डाउनलोडेड वाली वीडियो, ओके। ये प्रोसेसिंग में है, डाउनलोड ऐड हो रही है, आई मीन, ओके। ये ऐड हो गई और उसकी जगह ये वीडियो आ गई, ओके। कितना सिंपल है, ठीक है। ये देखो उसको बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा होता है अगर तुम ना, ओके। और उसके बाद में ये टेक्स्ट का बता दिया, कुछ अलग इसके अंदर है तो मैं बताता हूँ। वो ये वीडियो मैंने डाउनलोड करा हुआ है pixels.com से, ओके। अब ये फेज़ नंबर 2 वही सिंपल है, कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है, सिर्फ मोशन का खेल है। मोशन का मैं यूज़ कर रहा हूँ और टेक्स्ट को मैं मेरी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग यूज़ कर रहा हूँ। जैसे फेज़ नंबर 2 मैंने बोला है, तो यहाँ पे देखो कितना सही लग रहा है। फेज़ नीचे ऊपर से रिवील हुआ है, ये रिवील डाउन की तरफ, ठीक है। फिर 2 भी ऊपर की तरफ स्लाइड हुआ है, ऊपर से नीचे की तरफ, ये देखो, ओके। बाहर शैडो एंड स्ट्रोक दोनों दे रखा है मैंने इसके अंदर। और उसके बाद में अब ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, अब इसमें भी यार देखो दिमाग है, मोशन का यूज़ किया मैंने। ब्यूटीफुल इधर से आ रहा है, रिलेशनशिप इधर से आ रहा है। रिलेशनशिप के बाहर जो टेक्स्ट है, सॉरी जो हाईलाइट है ब्लैक कलर की, वो इस कलर पे क्लिक करके बैकग्राउंड पे क्लिक किया और ये आ गई। अब इस बैकग्राउंड के अंदर भी एक ऑप्शन और है जिसको हम कहते हैं रेडियस। अभी आपने नोटिस किया होगा, लाइक मैं रेड कर देता हूँ उसको, तो यहाँ पे पूरा ये जो दिख रहा है ना आपको रिलेशनशिप के बाहर, एक सेकेंड, ये रहा, ठीक है। इसको मैं एक बार बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। ये आपको जो ये कॉर्नर में राउंड वाली शेप दिख रही है ना रेडियस टाइप की, ये कैसे हुई है पता है? इस पर मैंने क्लिक किया, कलर पे मैं गया, बैकग्राउंड पे गया, यहाँ पे देखो रेडियस को मैंने 26% कर रखा है। अगर इसको मैं 0 कर दूँ तो ये बिल्कुल स्क्वायर दिखेगा। सी दिस स्क्वायर दिख रहा है, ओके। इसको एकदम राउंड दिखाना है तो रेडियस को मैं क्या करूँगा 100%, ये राउंड हो गया। बट मेरा सजेशन ये है कि आप इसको 26% या 30% के आसपास ही रखो, ओके। ये 30% के आसपास रख दिया। अरे क्या कौन सा सेलेक्ट कर लिया मैंने, ओके। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम रेडियस के बारे में बता रहे थे आपको, ओके। तो ये रेडियस का ऐसे होगा, इसको हम ऐसे 20-30% रख देंगे, ओके। क्या छेड़छाड़ करी मैंने, अच्छा ये साइज, ओके ठीक है, हाँ ओके। तो आपको ये चीज़ मैंने बता दी रेडियस के बारे में। अब देखो कितना सही लग रहा है ये रिलेशनशिप स्क्वायर ना होने की वजह से ऐसे, ओके डन, ये हो गया। अब क्या रहा है आपका, सेम ये टेक्स्ट वाली चीज़ें हैं, ओके। अब कुछ और एडवांस चीज़ें आपको मैं बताता हूँ। तो देखो स्टिकर ज़रूरी नहीं कि आप कैनवा से ही स्टिकर डाउनलोड करो, ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर से ही स्टिकर डाउनलोड करो। स्टिकर आप VN के अंदर से भी डाउनलोड कर सकते हो। सिंपल वही इस पर क्लिक करना है, स्टिकर पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे आपको एक सर्च बॉक्स दिख रहा है, हियर इट इज़, ओके। यहाँ पे आपको सर्च करना है आपकी वीडियो के अंदर, जैसे पार्ट है ब्रेकअप का, ब्रेकअप लिखा बोला है कहीं पे, आपने जिक्र किया ब्रेकअप का, तो सिंपल ऐसे लिख दो ब्रेकअप और यहाँ पे सर्च कर दो इसको। ये देखो ये दिल टूट रहे हैं, पता नहीं दुनिया भर के ब्रेकअप के आ रहे हैं, ठीक है। तो
अगर आप लेज़ी हो मेरी तरह तो आप यहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो, बट आपको और एडवांस चीज़ें चाहिए तो आप बाहर जाओ, बाहर से लेके आओ टूल्स को, ये एलिमेंट्स को, और इसके अंदर ही ऐड ऑन करके छोड़ दो, और फिर बाद में क्या होगा, इनको यहीं पे यूज़ करते रहना। ओके, तो जैसे मैंने मान लो ये वाला दिल यूज़ करना, ठीक है, जो टूट चुका है बुरी तरह। ओके, तो ये ऐड हो रहा है, वेट कर लेते हैं। ओके, ये दिल आ रहा है यहाँ पे। अब इसकी आप साइज़ बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो, तो इसकी साइज़ इतनी रख लेते हैं। ओके, और यहाँ पे सिंपल जब मैं इन्हें ऐड करा ये भी कर गया, ठीक है, ये रहा नंबर 1। ओके, इतना आसान है, स्टिकर भी आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। अब एक चीज़ और आपको मैं बताता हूँ जिसको बोलते हैं हम की फ्रेम, ठीक है। अब आप एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ डाउन की तरफ ये ब्लू लाइन आपको दिख रही होगी आई गेस, है ना, ठीक है। रिसेंटली तुम दोनों ये देखो जैसे जैसे वीडियो चल रही है ये ऑटोमेटिक चल रही है, ठीक है। तो मैंने क्या करा है, यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ये रही वो लाइन, ये स्टिकर मैंने ऐड किया हुआ है और यहाँ पे की फ्रेम का यूज़ किया मैंने। अब अगर मुझे दोबारा से की फ्रेम का यूज़ करके आपको दिखाना है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये मैंने एक बार इसको हटा दिया और इस वाले की फ्रेम को भी यहाँ से हटा दिया, ठीक है। ये पॉइंटर थे, हट गए। अब देखो आपको मान लो ये लाइन यूज़ करनी है की फ्रेम के लिए, जिसको हम टाइमर लाइन या कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, लोडिंग लाइन भी बोलते हैं लोग, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये लाइन आपको यूज़ करनी है, तो सिंपल सबसे पहले तो ऐसी लाइन आपको बाहर से डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करके आपको स्टिकर के अंदर ले आनी है, यहाँ पे ये देखो मैंने ला रखी है यहाँ पे। ओके, तो इस लाइन को आपको इधर से इधर लेके जाना है, तो कुछ नहीं करना, इस लाइन को सबसे पहले तो आप एकदम किनारे पे ले आओ। ओके, किनारे पे ले आए, उसके बाद में यहाँ पे आपको ऐड ये की फ्रेम वाला बटन दबाना है जो आपको ये यहाँ पे दिख रहा है, ये की फ्रेम प्लस, ठीक है। इस पर आपने प्लस कर दिया। अब आपको क्या करना है, जहाँ तक इस लाइन को लेके जाना चाहते हो इस लाइन को, वहाँ तक ड्रैग कर दो इसको। मैं एंड तक लेके आ गया। ओके, अब ध्यान रखना, अब इस लाइन को मैं उठा के यहाँ से एक बार मेरे को टैप करना है और एक बार टैप के अंदर ही इसको एंड तक लेके जाना है, ठीक है, जहाँ तक मैं लेके जाना चाहता हूँ। तो मैंने एक बार टैप किया और इसको मैं बिना ऊपर नीचे हिलाए एक ही डायरेक्शन के अंदर ले आया। अब यहाँ पे देखो ऑटोमेशन पे ही एक ये क्लिक सा हो गया, की फ्रेम लग गई, ठीक है। देख लो अब ये देखो जा रही है ना लाइन, तो ऐसे लगती है ये टाइम लाइन। ओके, डन। और इसके अलावा कुछ आई गेस आप फिल्टर भी यूज़ कर सकते हो, FX, ठीक है। लाइक अब मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे एनिमेशन टाइप का दिखे, FX जैसा, ये FX का यूज़ करना है। अब यहाँ पे देखो अलग अलग है, ब्लैक, रुको इसको यहाँ से आप उठा के इधर ले आओ, इसका यूज़ करो, ऐसे होगा, इसका ऐसे, फिर स्पिन इन, स्पिन आउट, ओके, रोटेरी, इनका सबका आप ट्राई करके देख सकते हो, एक एक बार ट्राई कर करके, ये भी बहुत मस्त है। ओके ओके ओके, तो बहुत सारे FX यहाँ पे उन्होंने दे रखे हैं, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, तो इनका आप यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा वॉल्यूम, और हाँ वॉल्यूम नहीं, मैं आपको अब इसके साउंड इफ़ेक्ट के बारे में बताता हूँ। तो अगर आपको देखो आपने वीडियो के अंदर ना मोशन डाल दिया, टेक्स्ट डाल दिए, आपने स्टिकर्स डाल दिए, सारी चीज़ें डाल दी, बट साउंड इफ़ेक्ट भी यूज़ करना ज़रूरी है, ठीक है। साउंड भी वीडियो के अंदर जान डालता है, इफ़ेक्ट जो होते हैं, लाइक ऑडियंस को फील होनी चाहिए चीज़ें। तो देखो अब आपको मान लो मुझे यहाँ पे आपने देखा होगा एक हुस करके साउंड आ रहा है, ठीक है। तो ये कैसे आया है, ये आया है यहाँ पे, इस वीडियो के अंदर ना मैंने कुछ छेड़छाड़ करी है, वो ये कि इस वीडियो को मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट करा, आवाज़ कम थी, साउंड पता नहीं माइक में आवाज़ रिकॉर्ड हुई नहीं थी अच्छे से, तो मैं इस वीडियो को एक्सपोर्ट करके InShot पे लेके गया, वहाँ से मैंने ऑडियो को 200% करा और फिर बाद में उस ऑडियो को यहाँ पे ऐड किया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वैसे साउंड इफेक्ट दिखेंगे नहीं, बट आपको मैं बता देता हूँ कि वो साउंड इफेक्ट कैसे आते हैं। ये म्यूजिक वाला जो दिख रहा है आपको, दिस वन, इस पर क्लिक करना है, म्यूजिक ऐड कर सकते हो, इफेक्ट यूज़ कर सकते हो, खुद की वॉइस को डब भी कर सकते हो रिकॉर्ड पे क्लिक करके। इफेक्ट पे क्लिक करा, इनके खुद के यहाँ पे इफेक्ट आपको मिलेंगे, ये फास्ट स्वीज है। अब यहाँ पे बहुत डिफरेंट साउंड इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। गॉट इट, ये इफ़ेक्ट का आप यूज़ कर सकते हो और बहुत सारे इफ़ेक्ट हैं। और मैं सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पे
आप कुछ इफ़ेक्ट बाहर से डाउनलोड कर लो, ठीक है। बहुत सारे इफ़ेक्ट यहाँ पे नहीं है तो आप बाहर से डाउनलोड करके ले आओ। अब डाउनलोड बाहर से कहाँ से कर सकते हो, यूट्यूब पे लिख देना सर्च सिंपल की साउंड इफ़ेक्ट, हुज साउंड इफ़ेक्ट, ठीक है, डिंग साउंड इफ़ेक्ट, तो वो बाद में आएगा। वहाँ से आप स्नैपट्यूब के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो उनको, मतलब एक सिंपल क्लिक करना है शेयर स्नैपट्यूब और फिर MP3 और फिर वो डाउनलोड हो जाएगा, फिर यहाँ पे ऐड कर देना, ओके। और इसके अंदर आई गेस कुछ रहा नहीं है मेरे हिसाब से, मैंने लाइक सारी चीज़ें क्लियर कर दी। और वन मोर थिंग, आप यहाँ पे बैकग्राउंड भी अपना क्लियर कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। अगर मैं जो जैसे ये वीडियो बना रहा हूँ तो अगर मेरे पीछे एक प्लेन कलर का बैकग्राउंड होता तो मैं क्या करता, मान लो यही वीडियो है ब्लू वाला, ठीक है, तो मैं क्या करता, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा दैट इज़ क्रोमा की, कहाँ है, आई गेस मिल नहीं रहा वो यहाँ पे मुझे, वरना एक यहाँ पे ऑप्शन आता है क्रोमा, ठीक है, तो वो क्रोमा पे क्लिक करते ही आपका बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है। लाइक आपको अगर कोई इमेज लेनी है उसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, अगर वो प्लेन है तो वो रिमूव हो जाता है तुरंत ही, ठीक है। और एक हाँ, की फ्रेम के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे लेट्स सपोज ये जो 2 दिख रहा है आपको, इस 2 पे की फ्रेम हम की फ्रेम के साथ खेलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने ये की फ्रेम पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में अब इस 2 को मैं क्या करूँगा, वेट अ सेकेंड, यहाँ तक लेके गया, ओके। की फ्रेम मैंने यूज़ किया स्टार्टिंग में, मैं एंड तक लेके आ गया, मतलब इतनी सी जो टाइमिंग है उस टाइमिंग में ये 2 कहाँ जाएगा। लाइक मैं इसको कहीं भी एनिमेट कर सकता हूँ। इस 2 को मैंने यहाँ पे जैसे ऐसे एनिमेट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे की फ्रेम लग गया। अब देखो ये 2 कैसे जाएगा, अब ये 2 यहाँ से निकल के सीधा वहाँ जाएगा, वेट अ सेकेंड, उधर गया, ठीक है। अब ये स्लो जा रहा है तो इस 2 के मोशन की स्पीड कम कर देता है, ये हमने रफ्तार कम कर दी, ओके, गया, ओके। हम लाइक कैसे भी, अब ये जैसे ये लड़का लड़की है, लाइक कपल है, ठीक है, तो इस कपल पे हमें की फ्रेम लगाना है, तो मैं क्या करूँगा, टाइमिंग मेरी है, यहाँ पे मैंने लगा दिया की फ्रेम ऐड। अब मैं इसको पूरा एंड तक ड्रैग कर दूँगा जहाँ तक ये है, और अब इस कपल को मुझे कहाँ भेजना है वो मेरे हाथ में है, कंट्रोल में। तो मैं इसको देखो बहुत उछल कूद करवाने वाला हूँ, तो इसको मैं ऐसे करके छोड़ दिया मैंने। अभी देखो ये कैसे गया, गॉट इट, आई होप ये क्लियर हो रही है चीज़ आपको। अब कॉल्स पे बात करते करते इसको भी मैं की फ्रेम दे सकता हूँ, तो यहाँ पे मैंने वही सिंपल की फ्रेम पे क्लिक किया, एंड तक ड्रैग किया जहाँ तक ये है, ओके, जितनी ड्यूरेशन में मुझे इसको मूव करवाना है। अब यहाँ पे इस कॉल को मैं ऐसे ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है, ये की फ्रेम लग गई। अब कैसे जाएगा देखो, कॉल्स पे बात करते करते ये ऊपर चला गया। तो लाइक ये सब टूल्स हैं, ठीक है, इन टूल्स का यूज़ कैसे करते हैं और कहाँ करते हैं, किस तरीके से करते हैं, वो मैंने बता दिया। अब आप करोगे एक्सपेरिमेंट, आप वीडियोस बनाओगे और उनके अंदर ना इनके साथ छेड़छाड़ करोगे, खेलोगे इनके साथ और एक्सपेरिमेंट करोगे, इनको इम्प्लीमेंट करोगे जो सिखाया है, तो बाद में इनमें ना आपका खुद का दिमाग लगना शुरू हो जाएगा, फिर ऑटोमेशन पे ही क्रिएटिविटी आती जाएगी अगर कंसिस्टेंस रहते हो इन सब के साथ, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि कुछ और मैंने लाइक मिस करा होगा, ठीक है। एक चीज़ और आपको बता देता हूँ लेयर के बारे में, ओके। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मेरी वीडियो ये फर्स्ट लेयर है, उसके बाद में ये स्टिकर के अंदर भी 2 लेयर है, ठीक है, ये लाइन और ये नीचे डार्क वाली शेडो। सेम ये टेक्स्ट के अंदर भी है 2-3 लेयर, ठीक है, सेम म्यूजिक के अंदर भी है। तो जैसे लेट्स सपोज आपको मैं दिखा देता हूँ, ओके, ये स्टिकर है, ठीक है, दिस वन, ये कपल वाला, ओके। अब ये कपल वाला सही से दिख रहा है, कपल वाला ऊपर है, नीचे वो डार्क शेडो है। तो मैं अगर डार्क शेडो को नीचे कर देता हूँ और इस कपल को ऊपर कर देता हूँ, लाइक डार्क शेडो को ऊपर कर देता हूँ, कपल को नीचे कर देता हूँ, तो अब मैं जब ये डार्क शेडो ऊपर लेके जाऊँगा ना, दिस वन, तो ये देखो अब कपल नीचे रह गया और डार्क शेडो ऊपर आ गई। अब इस डार्क शेडो की जो लेयर है इसको मैं अगर नीचे ले आता हूँ और इस कपल को मैं ऊपर ले आता हूँ, तो देखो ये डार्क शेडो के ऊपर दिख रहे हैं, तो इसको बोलते हैं लेयर, ठीक है। और इसके अलावा क्या रहा है, हाँ ये रहा वो क्रोमा की, ठीक है। तो इस क्रोमा की से आप हटा सकते हो, वेट कहाँ गया, ये कपल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर क्रोमा पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे पिकर पे मैंने क्लिक किया और वेट पिकर पे मैं क्लिक करके लाइक इनके
लाइक इनका मैंने कोई भी कलर सेलेक्ट कर लिया, ये पिंक वाला, तो अभी इन्होंने जो भी पिंक कलर की चीज़ें थी वो रिमूव हो जाएगी इनकी। तो ये इस तरीके से ये काम करता है क्रोमा वाला। इसकी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करोगे आप, ठीक है। उसके अलावा आप ये तो कुछ काम के नहीं है आपके, आई डोंट थिंक सो, ठीक है। तो मेन चीज़ें यही थी जो मैंने आपको बता दी। और इनके अलावा अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हो या फिर डायरेक्टली मुझे पूछ लेना। आई विल टेल यू एवरीथिंग। कोई भी दिक्कत आएगा तो मुझे आप पूछ लेना। और मैं सोच रहा हूँ कि एक डिटेल के अंदर छोटी छोटी वीडियोज़ का मैं कुछ एक काइंड ऑफ कोर्स टाइप का भी लॉन्च कर दूँ, लेकिन टाइम है नहीं अभी मेरे पास इतना, बट जैसे टाइम मिलेगा तो मैं कुछ करूँगा। लाइक एक पर्सनल ग्रुप बना के कुछ टास्क वगैरह उसके अंदर रखूँगा कि आपको इसे इम्प्रूव करना, तो ऐसे पहले मेरा एक बार इंस्टाग्राम ग्रो हो जाए, उसके बाद मैं इन सब की प्लानिंग करूँगा। वेल आपके लिए ये ट्रेनिंग काफ़ी है, इसमें आप बहुत कुछ सीख जाओगे। आई होप मैंने अच्छे से समझाया होगा, ठीक है। लाइक मैंने कोई सीरीज़ के अंदर नहीं बताया कि तरीके से स्टेप 1 पे ये, स्टेप 2 पे ये, मैंने रैंडमली बताया है, ओके। बट टूल्स के बारे में बता दिया। ये टूल्स सीखने के बाद में आप इम्प्लीमेंट करना अपनी वीडियोस पे, ओके। और टाइम के साथ ना इम्प्रूवमेंट आएगी, फर्स्ट डे नहीं आएगी। मेरी वीडियोस में पुरानी अभी देखता हूँ तो बहुत हंसी आती है कि मैं मतलब कैसा काम करता था, बट ठीक है, चलता है, कोई चक्कर नहीं, ओके। तो यही था इस वीडियो के अंदर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।